मैं वही औरत हूँ जो हर वक्त मेकअप में डूबी रहती थी, जिसे अपने हुस्न पर घमंड था। एक औरत का इंतकाल हो गया। खबर फैलते ही पूरा गांव उसके घर पर जमा हो गया। हर तरफ गम का माहौल था। औरतों की सिसकियां, मर्दों की खामोशी, सब उसे इज्जत के साथ विदा कर रहे थे। एहतराम के साथ उसे गुस्ल दिया गया, सफेद कफन पहनाया गया। लोग उसे आखिरी बार देख रहे थे। फिर जनाजा उठाया गया और पूरा गांव उसके साथ कब्रिस्तान तक गया। नमाज जनाजा अदा की गई और उसे एहतराम के साथ कब्र में उतार दिया गया। मिट्टी डाली गई, दुआ पढ़ी गई। लोग वापस लौटने ही वाले थे कि अचानक कब्र के अंदर से जोरदार आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। फिर तड़पती हुई आवाज गूंजी। लोग घबरा गए। किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई, किसी का चेहरा पीला पड़ गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। आवाज फिर आई। अब सारे लोग मिलकर कब्र की मिट्टी हटाने लगे। हाथ कांप रहे थे, मगर डर के बावजूद सब मिट्टी हटाते गए। जैसे ही ऊपर की मिट्टी हटाई गई और अंदर का मंजर दिखाई दिया, लोगों का हाल खराब हो गया। कब्र के अंदर भयानक आग जल रही थी। ऐसी आग जैसे जहन्नम की लपटें भड़क रही हो। आग की गर्मी बाहर तक महसूस हो रही थी। धुआं उठ रहा था और वह औरत कब्र के बीचों बीच खड़ी थी। उसके दोनों हाथ जहन्नम की जलती हुई जंजीरों से जकड़े हुए थे। उन जंजीरों से आग निकल रही थी। वह आग में घिरी हुई थी, तड़प रही थी। वह लोगों से कह रही थी, लोगों, मैं वही औरत हूं जो अपने हुस्न पर घमंड करती थी। मैंने कभी पर्दा नहीं किया। मैं हर वक्त मेकअप में डूबी रहती थी और लोगों को अपना हुस्न दिखाती थी। मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। मैंने अपने रब की इबादत की फिक्र नहीं की। मैं अपने घमंड में डूबी रही। आज मुझ पर यही अज़ाब उतरा है। ये भयानक आग और ये जंजीरें मेरे उन्हीं गुनाहों का नतीजा है। इतना कहना था कि आग और तेज भड़क उठी। जंजीरों की झंझनाहट गूंजने लगी। लोग दहशत से पीछे हट गए। कई लोगों के पांव लड़खड़ा गए। अचानक कब्र फिर से खुद ब खुद भरने लगी। मिट्टी अंदर गिर गई। आग और उसकी आवाज मिट्टी के नीचे दब गई। सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद गांव के लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया और सबको समझ आ गया कि दुनिया का घमंड और दिखावा कब्र में किसी काम नहीं आता। वहां सिर्फ इंसान के अमल उतरते हैं।